नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। बड़ौदा उपचुनाव में जीत के बाद जहां कांग्रेस उत्साहित है, वहीं भाजपा जजपा गठबंधन में भी किसी तरह की कोई निराशा नहीं है। वजह यह है कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक में भारी इजाफा करते हुए जहां ये सीट बरकरार रख ली है, वहीं इस ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में वोट भाजपा का भी बढ़ा है। कांग्रेस इस फैसले को सरकार के प्रति लोगों का अविश्वास करार दे रही है। वहीं भाजपा बड़ौदा में अपने वोट बढ़ने को सरकार के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का बढ़ता विश्वास बता रही है। देखिए रिपोर्ट। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का मानना है कि बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन के उम्मीदवार की हार का मतलब सरकार के लिए राइट टू रिकॉल है। लोगों ने गठबंधन सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त कर दिया है। सरकार के 4 साल बाकी रहते उपचुनाव में कांग्रेस के 20,000 वोट बढ़ने का अर्थ यही है कि लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। हरियाणा सरकार 3 टांगों पर खड़ी है, जो अब लड़खड़ाने लगी है। ऐसे हालात में जब जजपा के विधायक खुलकर अपना विरोध प्रकट करने लगे हैं, लगता नहीं कि सरकार लंबी चल पाएगी। अपने मतदाता के विश्वास को तोड़ने का काम किया था, विश्वासघात कर पीठ में छुरा घोंपने का काम स्वयं के मतदाता से किया था, जो कि इससे बड़ी राजनीतिक अनैतिकता का उदाहरण शायद ही देश में कोई देखने को मिले। हमने लोगों को कहा कि अगर जेजेपी ने सही समर्थन दिया है भाजपा को, तो आप उनके पक्ष में वोट दें, और अगर गलत दिया है तो हमारे पक्ष में वोट दें। हमारी पिछले चुनाव में वोट वहां पे लगभग 40,000 के करीब वोट थी, अब वो बढ़कर 60,000 से ऊपर चली गई, पहुंच गई। तो इतनी बड़ी जो मात्रा में हमारे वोटों में बढ़ोतरी हुई हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अविश्वास लोगों ने व्यक्त किया है, वो किस भावना से अविश्वास व्यक्त किया है। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए, मगर बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, मगर लोगों का विश्वास ही नहीं बना उन वायदों में, उन घोषणाओं में। रामकरण काला जी हों, जोगीराम सिहाग हों, उससे पहले दादा गौतम जी हों, देवेंद्र बबली जी हों, 4-5 नाम मैंने आपको गिनवा दिए, तो सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। और निर्दलीय भी आपने देखा, हमें महम के निर्दलीय विधायक का हमें समर्थन मिल गया था। तो तीनों जो है जो टांगे हैं सरकार की, वो लंगड़ा रही हैं, और जनता में विश्वास सरकार खो चुकी है। साबित हो गया इस चुनाव में। मैं वही कहा, विपक्ष के 20,000 वोट बढ़ना, 4 साल सरकार की बची हो, कहीं आपने होते हुए देखा नहीं होगा। तो जो है अब ऐसी कुर्सी जिसकी तीनों टांगे लंगड़ा रही हैं, वो कितने लंबे समय तक, उसका तो कोई भविष्यवाणियां नहीं की जा सकती। मैंने जैसे कहा कि लोगों ने गठबंधन को रिजेक्ट किया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि राइट टू रिकॉल तो शायद कांग्रेस में शुरू हो चुका है। उन्हें भाजपा जजपा गठबंधन की चिंता छोड़कर अपनी पार्टी के बारे में चिंतन करना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि बड़ौदा में गठबंधन के उम्मीदवार को पहले से ज्यादा वोट देकर लोगों ने सरकार के प्रति अविश्वास नहीं बल्कि विश्वास जाहिर किया है। जहां तक जोड़ तोड़ की सरकार की बात है, इसके बारे में दीपेंद्र के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्यादा पता है कि 2019 में किस तरह रातों रात आजाद विधायकों को उठवाकर अपनी सरकार बनाई थी। जोड़ तोड़ से जब उन्होंने 5 साल सरकार चला ली थी, तो हमारे पास 57 विधायक हैं और अगले 4 साल तक ये सरकार ऐसे ही चलेगी। राइट टू रिकॉल तो कांग्रेस में हो लिया है। हरियाणा के अंदर भी ज्यादा शायद दिन ना हो कि सोनिया जी रणदीप को ताकत देके इनको रिकॉल करने का काम करें। आत्मचिंतन तो उनको करना चाहिए, ना कि हमारी सरकार और हमारे गठबंधन के प्रति इतना ध्यान रखना। तो जिस वोटर ने वोट दिया है, उसने विधानसभा में शायद कांग्रेस को वोट दिया और इस बार गठबंधन को दे गया, और कई ऐसे वोटर थे जिनने शायद बीजेपी या जेजेपी को विधानसभा में वोट दिया हो, आज की परिस्थितियों में वो कांग्रेस को वोट दे गया। वो पार्लियामेंट में 3 बार रह लिए और अब फिर राज्यसभा में चिन्हित होकर गए। प्रदेश के अंदर क्या जोड़ रहते हैं, तोड़ रहते हैं, वो मुझे लगता है उनसे बेहतर उनके पिताजी जानते हैं, क्योंकि 2009 में किस तरीके से जोड़ तोड़ किया था
वो तो सारे देश ने देखा था कि रातों रात निर्दलियों को उठाकर किसी को सीपीएस बना दिया, मंत्री बना दिया। हमारी सरकार में तो ये हालात नहीं है। उनने जब उस 47 के नंबर पे जब सारे जोर तोड़ के थे, 40 प्लस निर्दलीय थे, तब 5 साल चलाई। हम तो 57 के नंबर पे बैठे हैं और मजबूती से अगले 4 साल सरकार को चलाएंगे। अविश्वास की बात अगर कभी होएगी तो मुझे लगता है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे या किसी और को करने की जरूरत नहीं है। मगर आज कांग्रेस या कोई और दल कहता है कि अविश्वास है, तो मुझे लगता है उनको अपने संगठन के अंदर पहले देखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि बड़ौदा उपचुनाव में हार के बाद भी भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। सरकार के पास जरूरी बहुमत से ज़्यादा विधायक हैं। आंकड़ों के इस गणित को कांग्रेस भी अच्छी तरह से समझती है। बावजूद इसके सरकार के लड़खड़ाने के दावे फिर भी किए जाते रहेंगे। जो भी हो, बड़ौदा उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस को भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पर लगातार हमले करने का मौका जरूर मिल गया है। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।